छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस से पैट से क्लास लेकर आए हैं जीएस की, और इसमें हम कराएंगे भारतीय इतिहास वैदिक संस्कृति। छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस से पैट पीटी जीएस की क्लास लेकर आए। क्लास दूसरी है भारतीय इतिहास वैदिक संस्कृति की, भारतीय इतिहास वैदिक संस्कृति से। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वैदिक संस्कृति में हम पहले क्लास दे चुके हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पैट की प्लेलिस्ट देखें। ऋग्वेद में 7 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो पुत्री थी, पुत्री को कृपण कहा गया है। पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। पुत्री को क्या कहा गया है? कृपण कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में कैवर्त शब्द का उल्लेख मछुआरों के लिए होता है। यजुर्वेद में कैवर्त शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है? मछुआरों के लिए। मछुआरे के लिए हुआ है। अथर्ववेद में तच्छ शब्द का उल्लेख बढ़ई के लिए हुआ है। अथर्ववेद में तच्छ शब्द का उल्लेख किसके लिए होता है? बढ़ई के लिए। बढ़ई के लिए। अथर्ववेद में बढ़ई के लिए क्या कहते थे? तच्छ। यजुर्वेद में कैवर्त शब्द का उल्लेख मछुआरे के लिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द का उल्लेख मिलता है। वाजस्नेयी संहिता में गण तथा गणपति शब्द का उल्लेख मिलता है। पोषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। देखो, शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित कौन था? पूषण थे। उनका क्या नाम था? पूषण थे। रुद्र, जिन्हें ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी। रुद्र, जिन्हें ऋग्वेद काल में पशुओं का देवता माना जाता था, इनकी पूजा उत्तर वैदिक काल में शिव के रूप में होने लगी। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में 14 पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि पत्नी के बिना पति यज्ञ कार्य को संपन्न नहीं कर सकता। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है। शतपथ ब्राह्मण में क्षत्रियों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, ब्राह्मण से श्रेष्ठ किस क्षत्रियों को
किस ब्राह्मण में कहा है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रतियों का विवरण दिया गया है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। सरस्वती। और ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी थी? सिंधु नदी। ठीक है, हो गया याद। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी। ऋग्वेद में अस्य धातु का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में हिरण, रिपु, सीसा, अयस एवं लोहे का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में चांदी का विवरण मिलता है। देखो चांदी का विवरण किस में मिलता है? चांदी का विवरण किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता अथर्व अर्थ हो गया, ये तो अथर्ववेद ऐसे होगा, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। सर्वप्रथम ज्वालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन, सर्वप्रथम वर्णन मिलता है कहाँ पर? तो ये मिलता है भाई ज्वालोपनिषद। चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है तथा चारों वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, आगे देखो। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ। निरुक्त में पंचजनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद की गणना की गई। निरुक्त में पंचजनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद की गणना की गई है। षट दर्शन का बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हुआ। श्राद्ध प्रथा, श्राद्ध जो होते हैं, श्राद्ध प्रथा का सर्वप्रथम प्रारंभ दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। श्राद्ध, श्राद्ध प्रथा का
सर्वप्रथम, सर्वप्रथम प्रारंभ दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र निमि ने किया था। किसने किया था? निमि ने किया था। अथर्ववेद में सामूहिक बाल विवाद के स्थल को नरिष्ठा कहा गया है। नरिष्ठा किसे कहा जाता था? अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को नरिष्ठा कहा गया था। अथर्ववेद में सामूहिक वाद विवाद के स्थल को नरिष्ठा कहा गया है। तो छात्रों, वीडियो कैसी लग रही है आपको? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें वीडियो आपको कैसी लगी। और अब अगली वीडियो आपको इसी चैप्टर की क्लास तीसरी देकर आएंगे और उसमें कराएंगे हम MCQ क्वेश्चन। ठीक है, बने रहिए चैनल पर। चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।